दिया था, बस ठीक है। Assalamu alaikum students, this is your functional English class and our topic is parts of speech. You remember that we have discussed parts of speech just at the initial level. I told you that there are 8 traditional parts of speech. So traditionally we are to deal with 8 parts of speech, but the ninth one is also there, that's determiner. Determiner जो ninth part of speech है वो actually लिया गया है adjective में से ही, adjective. ये याद रखना आपने कि इंग्लिश में, क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश स्टडी करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में जहां भी जे से पहले डी होगा दैट विल बी साइलेंट, यानी एडजेक्टिव, adjust, adjoin, adjacent, adjourn, इस तरह से आपने वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कहा था कि एक स्पीच तो वो है जो आपकी स्ट्रिंग ऑफ साउंड्स है। अब स्ट्रिंग ऑफ साउंड्स क्या है कि आप बोलते हैं तो ऑल द वर्ड्स सीम टू बी जस्ट अ सिंगल वर्ड और मे बी दैट्स अ मैस ऑफ साउंड्स। उस मैस ऑफ साउंड्स में से हम कहते हैं कि जैसे स्ट्रिंग बन जाती है, उसमें फिर जो ना आप उसको सेपरेटली हर वर्ड को असेस करते हैं कि ये वर्ड्स हैं इसमें, और इन वर्ड्स में इनकी डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जाती हैं। तो ये 8 कैटेगरीज आपके सामने हैं। ये 8 कैटेगरीज में से हम किसी ना किसी कैटेगरी में किसी वर्ड को ज़रूर फॉल करते हैं। हम कहते हैं कि ये वर्ड फलां कैटेगरी में से, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन है। तो इस तरह से हम इन वर्ड्स को डील करते हैं। 8 कैटेगरीज बना लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हम इनकी। इन क्लासेस में से फिर जब हम सेंटेंस में वर्ड्स को यूज़ करते हैं उस वक्त हम ये कहते हैं कि फलां वर्ड जो है ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। इस तरह से हम इनको डील करते हैं। तो कल हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा। दिस इज द लिस्ट बिफोर योर आइज दैट देयर आर ट्रेडिशनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। थोड़ा सा फिर बता देता हूँ। वर्ब वो है जो हम डूइंग या बीइंग मोस्टली जिसमें हम मेन वर्ब्स में देखते हैं। फिर इसके साथ आ जाती है हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं। फिर एडवर्ब है। एडवर्ब का काम मॉडिफाई करना है, वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को भी या किसी एडवर्ब को भी कर सकता है। नाउन जो है ये हम किसी नेमिंग वर्ड को, कोई भी चीज़ जो हमारे सामने आती, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, एनिमल हो, बर्ड हो, ह्यूमन बीइंग हो, व्हाटएवर वी से, whenever we give whenever we use some word for that thing or person, we say this is a noun. तो नेमिंग वर्ड जो होता है ये नाउन होता है। प्रोनाउन क्या है? जब हम नाउन नहीं कहते, हम उसके लिए कोई और वर्ड जो उस नाउन को रिप्लेस कर ले लेकिन नाउन ना हो, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर। फिर इसी तरह से आप कहते हैं कि असलम इज अ गुड प्लेयर, ही परफॉर्म्स वेल। ही, अब ही तो असलम का नाम नहीं है, तो ये प्रोनाउन आपने यूज किया। फिर एडजेक्टिव है, ये भी मॉडिफायर है लेकिन ये सिर्फ नाउन या प्रोनाउन का मॉडिफायर है। फिर प्रेपोजिशन है जो हम यूज करते हैं कि जब भी हम कोई अपनी मूवमेंट या अपनी पोजीशन बताते हैं उसके साथ हम प्रेपोजिशंस यूज करते हैं। तो पोजीशन के लिए ऐसे जैसे इन, ऑन वगैरह की कोई चीज़ कहाँ पे है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है। मूवमेंट है कि किधर को जा रही है या किधर से आ रही है। वो कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मूवमेंट तो वर्ब के साथ है, नो डाउट वो वर्ब के साथ ही है। उस वर्ब के साथ हमने फिर जो अगली चीज़ बतानी है कि वर्ब तो हो गया, एक मूवमेंट तो कर रही है, किधर को मूव कर रही है, उसके फिर हम प्रेपोजिशन बताते हैं। फिर कंजंक्शन है। कंजंक्शन में ये बात हुई थी कि कुछ कंजंक्शंस जो हैं वो, यहाँ तो था ना कि वर्ड्स और क्लोजेस को ज्वाइन करते हैं। मैंने बताया था कि वर्ड्स क्लोजेस को, फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं। कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं।
किस तरह से? कोऑर्डिनेटिंग वो होते हैं जो एक जैसी चीज़ों को ज्वाइन करें, नाउन को नाउन नाउन के साथ ज्वाइन करेंगे, वर्ब को वर्ब के साथ करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता आप कहें कि द कायदे आज़म एंड ईट, ऐसा नहीं हो सकता। ईट वर्ब है, कायदे आज़म नाउन है, इनको ये ज्वाइन नहीं कर सकता। इस तरह से इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन में हम जो हमारी फीलिंग्स वगैरह जब हम एक्सप्रेस करते हैं, और वो जो एक्सप्रेशन है वो इंटरजेक्शन बन जाता है, उसे हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं, यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन। जैसे ओ, फिर मैंने ये भी आपको साथ बताया था कि एज किसी भी इंग्लिश वर्ड के एंड पे आ जाए दैट्स ऑलवेज साइलेंट। और स्टॉप, स्टॉप देखें, स्टॉप जो है बेसिकली ये कोई एक्सक्लेमेशन नहीं है। स्टॉप तो यही है कि रुक जाओ, लेकिन अगर आपने कहीं पे गुस्से में कहा स्टॉप, वॉल्यूम बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा दी, ये आप, इसका मतलब आपकी अंदर को फीलिंग हो सकता है आप गुस्से में हो सकता जल्दी में हो, तो ये जो फीलिंग्स होंगी आपकी अंदर ऐड हो जाएंगी। उसके बाद है नाइन्थ पार्ट ऑफ स्पीच, वो है डिटरमिनर। Some texts separate out the determiners from the other adjectives as a separate part of speech. अब कुछ ऐसे हैं जो लिंग्विस्ट हैं, ग्रामेरियंस हैं, उन्होंने ये किया कि डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव से अलग कर दिया। लेकिन आप इसमें देखें सेंटेंस ये कह रहा है फ्रॉम द अदर एडजेक्टिव्स। अदर एडजेक्टिव्स का मतलब यहाँ पे ये है कि इसका मतलब फिर ये भी एडजेक्टिव ही है। बेसिकली एडजेक्टिव की एक टाइप थी, लेकिन कुछ बुक्स ने, कुछ ग्रामेरियंस ने इसको अलग कर दिया। A determiner is used to provide extra information about a noun. It is said to mark a noun. ये भी एक मॉडिफायर के तौर पे नाउन के साथ यूज होगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नाउन के बारे में देगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि why has it been detached from the adjective? If it's also performing the action like an adjective, why isn't it an adjective then? What's the reason that we are separating it? वो सेपरेशन इस सेंस में हो जाती है कि एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है और डिटर्मिनर क्वालिटी नहीं बताता। इसमें क्वालिटी नहीं है। अभी मुझे बता देना फिर आपने, अभी नहीं, वो सर तो नहीं आया मेरा हाल, बस ठीक ठीक जी। सो आई वाज टॉकिंग ऑफ द डिटर्मिनर। मैंने आपको ये बताया कि डिटर्मिनर ऐसी चीज है कि थी तो एडजेक्टिव की एक टाइप, लेकिन फिर क्या हुआ कि इसको एडजेक्टिव से अलग किया गया। इसकी रीजन ये है कि एडजेक्टिव जो है ये बताता है क्वालिटी। किस तरह से? जैसे काइंड, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, रेड, ग्रीन, वाइड, लार्ज, स्मॉल, इस तरह से ये तो होगी क्वालिटीज। एडजेक्टिव बताता है क्वालिटी, वो तो हम यूज कर लेते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि वो एडजेक्टिव का पार्ट तो थे ये डिटर्मिनर्स, लेकिन क्वालिटी इनके अंदर कोई भी नहीं पाई जाती। देखे ना, एक है आपने कहा न्यू पेन, अब न्यू तो क्वालिटी है पेन की। माय पेन में पेन की क्या क्वालिटी है? वो तो आपका अपना पोजेशन है जो आप बता रहे हैं। लेकिन चूंकि एक डिटर्मिनर ये ऐसी चीज है जो नाउन का ही मॉडिफायर है, इसलिए एडजेक्टिव के साथ चलता रहा। अब ये समझा जाता है कि इसको उससे अलग किया जाए, डिटैच किया जाए, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी नहीं पाई जाती। एक तो ये रीजन है। एक दूसरी रीजन है वो ये कि एडजेक्टिव, कल मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव को हम दो जगह पे यूज कर लेते हैं। समटाइम्स वी यूज इट बिफोर द नाउन एंड समटाइम्स आफ्टर द लिंकिंग वर्ब। That means I can say that sometimes we use the adjectives attributively. I wrote the example yesterday. What's meant by attributive adjectives? Attributive or hai. Then there was predicative adjective. Predicative means the one that's used as a predicate. अब जैसा प्रेडिकेट आता है ना, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है, वर्ब का पार्ट बन जाती हैं चीजें, तो ये जो नाउन के बाद जाके हम वो लिंकिंग वर्ब के बाद जाके इसको यूज करते हैं। उस सूरत में इसको हम कहते हैं कि ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन के बाद भी यूज हो सकता है। यानी एक तो है कि काइंड पीपल, एक है द पीपल आर काइंड। अब काइंड हमने देखें कहाँ पीपल गुजर गया, काइंड वो बाद में जाकर लगाया। काइंड पीपल कहें तब भी एडजेक्टिव है, द पीपल आर काइंड कहें फिर भी एडजेक्टिव है। लेकिन डिटर्मिनर ऐसी चीज है कि ये कभी भी नाउन से पहले तो आएगा, इसके अलावा कहीं भी ये इसको यूज नहीं किया जा सकता। देखिए अब आपके सामने ये फर्स्ट एग्जांपल में लिखा हूँ जी। अब जी ये तो हो सकता है आप कहें कि द बॉयज, लेकिन ये नहीं हो सकता बॉयज आर जी। बॉयज आर जी कभी भी नहीं होगा। ये एडजेक्टिव की तरह से ये क्वालिटी इसमें नहीं पाई जाती कि इसको आप बाद में कहीं यूज कर लें। इसको आपने यूज करना है तो जस्ट बिफोर द नाउन यूज करना है, और नॉट जस्ट बिफोर द नाउन, रादर राइट बिफोर द नाउन इसको यूज करना है, बिल्कुल नाउन से पहले। किस तरह से? आप देखें, माई शूज, द शूज आर माई कभी नहीं आप कहते। वो माइन एक अलग वर्ड है, वो प्रोनाउन है, वो हम यूज करते हैं, लेकिन माई ऐसे यूज नहीं होता। द शूज आर माई, द शूज आर योर,
ये भी नहीं है, योर हम यूज नहीं करते, योर्स यूज करते हैं, प्रोनाउन है। तो दो चीजें हैं जो इसको डिस्टिंक्ट कर देती हैं। एक क्या है कि ये एडजेक्टिव की तरह से नाउन यूज हो जाए पहले फिर उसके बाद हो, ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ नाउन से पहले यूज होना है। और दूसरा क्या है कि ये एडजेक्टिव की तरह क्वालिटी नहीं बताता, एडजेक्टिव के अंदर क्वालिटीज होती है, इसमें क्वालिटीज नहीं है। तो ये डिटर्मिनर है। अब हम देखते हैं कि ये नाउन को किस तरह मार्क करता है। इसकी कुछ टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल में दी, ए, एन। याद रखेंगे बेसिकली आर्टिकल तो सिर्फ ए और जी है, एन तो सिर्फ एक साउंड है वर्ड की जिससे पहले हम एन यूज कर जाते हैं। क्योंकि अगर कोई वर्ड वाउल साउंड से स्टार्ट हो तो हम उससे पहले, हाँ सॉरी, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो हम उससे पहले ए यूज करते हैं। जैसे अ बॉल, अ बुक, अ मैन, अ डोर, इस तरह यूज करते हैं। लेकिन अब ए से मुराद क्या होती है? ए से मुराद होती है कि जनरली कोई एक, जैसे आप कहते हैं आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, मैं एक किताब खरीदना चाहता हूँ। अब जो सुनने वाला उसे तो नहीं पता कौन सी बुक है, उसके लिए तो यही है कि कोई एक किताब, उसके लिए एक किताब ही है जो आपने बताई उसे। अच्छा, लेकिन जब आ जाती है कोई वाउल साउंड किसी नाउन से पहले, उस सूरत में हम एन यूज कर जाते हैं। मीनिंग वही होता है, वो एक, और वो जनरल कोई भी चीज जिसको लिसनर नहीं जानता। अच्छा, इस तरह से हम एन वहां यूज करते हैं। किस तरह? एन इंक पॉट। अब वो वही असल में बेसिकली तो ए इंक पॉट ही थी, लेकिन वो दो जो वॉल साउंड इकट्ठी हो जाती हैं उनसे हम बचने के लिए क्या करते हैं, इंक जहाँ पे वॉल साउंड आनी थी उससे पहले हम एन लगा देते हैं, तो ये एन इंक पॉट बन जाती है। इसी तरह से एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, एन, हमने ऑनेस्ट की जो वॉल साउंड थी उसकी वजह से एन यूज कर दिया। इसलिए ना ए और एन कोई दो आर्टिकल्स नहीं थे, मैंने बताया आपको, इसमें ए ही आर्टिकल है, एन तो साउंड की वजह से हमें यूज करना पड़ता है, वरना चीज वही है। एनीवे, अब ये आपके सामने तीन है। जी है डेफिनेट आर्टिकल, ए और एन है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनसे मुराद ये होती है कि जब हम कहते हैं ना डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट से मुराद होती है कि वो जो दूसरी चीज़ों से अलग हो, डेफिनेट हो, इनडेफिनेट ना हो, जिसके सामने बात करें तो पता चले कि जनरल बात नहीं हो रही, किसी खास चीज़ की बात हो रही है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि योर क्लास हैज स्टार्टेड एंड द डोर इज क्लोज्ड नाउ, डेफिनेटली ये मैं उस डोर की बात कर रहा हूँ जो इधर डोर लगा हुआ है, ताकि इसमें कोई इंटरप्शन मेरे लेक्चर में ना आए। द डोर से मुराद आप भी समझ सकते हैं कि मैं इस डोर की बात कर रहा हूँ। अगर आ डोर इज ओपन किया जाए तो उसमें ऐसा हो सकता है, पता नहीं वो कौन सा डोर है, कॉलेज में कोई भी डोर हो सकता है जो ओपन हो, उसकी बात हो रही है। तो इस तरह से बहरहाल अभी दी का बहुत बड़ा यूज है, वो तो बड़े बड़े रूल्स हैं, वो फिर डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो दी डेफिनेट आर्टिकल, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल, जो कि किसी एक चीज को स्पेसिफाई नहीं करते, डेफिनेट नहीं बनाते, इनडेफिनेट रखते हैं। वो किस तरह से हैं कि जैसे आप कहते हैं कि जैसे अभी मैंने कहा था आई वांट टू बाय अ बुक, अब आपको क्या पता मैं कौन सी बुक खरीदना चाह रहा हूँ, इसलिए अ बुक, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपके सामने ये कहूँ कि टुडे आई वुड लाइक टू टीच यू फ्रॉम द स्लाइड्स ओनली बिकॉज द बुक इज मिसिंग। अब डेफिनेटली आपको पता है द बुक इज मिसिंग जो मैं कह रहा हूँ वो इंग्लिश की बुक की बात हो रही है कि उसमें से मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बुक मिल नहीं रही। इस तरह से डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। उसके बाद है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स वो हैं, अब देखें इसके साथ लिखा क्या है, एडजेक्टिव, और डिस्कस कहाँ पे कर रहे हैं उसे हम, नाइन्थ पार्ट ऑफ स्पीच, डिटर्मिनर के तौर पे। ये क्या है कि डिटर्मिनर बेसिकली है एडजेक्टिव ही, लेकिन हमने बताया ना क्वालिटीज जो हैं उस वजह से इसको अलग किया जा रहा है, वरना ये टाइप एडजेक्टिव की थी। तो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? जो किसी नाउन का पोजेशन बताएगा कि ये किसकी चीज है, जैसे माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर एंड देयर। ये इस तरह से एंड से पहले कॉमा यहाँ पे लगा हुआ है, आप में से को बता सकता है कि एंड से पहले कॉमा होता है या नहीं होता? यू कैन रेज योर हैंड्स इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गिविंग द आंसर। अहमद रजा। यस अहमद बेटा। बेटा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, अपना माइक जरा चेक करो, या तो नेटवर्क में प्रॉब्लम है आपके या कोई माइक में।
ये जट साहब से पूछ लेते हैं किधर गया जैन जट। यस जैन। जैन बेटा आपका माइक देखो ऑन है, अभी आवाज़ नहीं आई, इधर से माइक ऑन है आपका, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, ठीक ठीक है। यस अहमद। जी सर, एंड या तो कोमा होता है या एंड होता है। किस तरह से, दोबारा जरा बेटा बताना। या तो एंड आ जाता होता है या कोमा आ जाता होता है। अच्छा, यानी एंड से पहले कॉमा नहीं होगा यानी आपका। नहीं होगा। जी। अच्छा चले मैं बताता हूँ। यस जैन, yes, what's your opinion about the comma before end? Nothing? आवाज नहीं आ रही जैन आपकी, उधर से माइक तो आपका ऑन है। ओके देन आई टेल यू, ये एंड से पहले कॉमा, ये कोई रूल नहीं है कि ये एंड से पहले कॉमा नहीं आ सकता, ये हमारी बनाई हुई बात है। एक तो ये याद रखें कि पहली बात, फैन बॉयज जो हम यूज करते हैं ना, फैन बॉयज क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में जब एक क्लॉज के बाद दूसरी क्लॉज आती है तो हम एक क्लोज को जब फैन बॉयज क्या है, ये 7 वर्ड्स मेरा ख्याल है कि हमने ये डिस्कस किए थे, पीछे बात हुई थी। फैन बॉयज फॉर एंड नो बट और येट सो, ये इनके आगे फर्दर हम डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह, फिर बात करेंगे इसकी मजीद। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि ये जो एंड जो है ना, एंड अगर इसके साथ पूरी एक क्लोज स्टार्ट हो जाए उस सूरत में हम कॉमा यूज करते हैं। अब क्लोज किस साथ स्टार्ट होती है, क्लोज ये होती है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस तरह आते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि अली स्पीक्स उर्दू, अब जो स्पीक्स उर्दू है वो अली सब्जेक्ट हो गया, स्पीक्स उर्दू साथ उसका प्रेडिकेट है। अच्छा, अब ये क्लोज है, आपने क्या किया, अली स्पीक्स उर्दू एंड हिज फादर स्पीक्स इंग्लिश। अब हिज फादर स्पीक्स इंग्लिश, ये हिज फादर एक सब्जेक्ट, स्पीक्स इंग्लिश ये साथ प्रेडिकेट। अब इसमें हमने क्या किया कि एक क्लोज यूज की अली स्पीक्स उर्दू, उसके बाद दूसरी क्लोज एंड से स्टार्ट होगी। एंड के बाद क्लोज कैसे पूरी बनती है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ, वो आई तो हम कॉमा भी लगाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो कॉमा लगा हुआ है ना, ये देखिए, अब यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाली बात नहीं, पूरी क्लोज है ही नहीं, यहाँ तो एक वर्ड है बस देयर। यहाँ पे ये जो कॉमा है ना, ये होता है सीरीज कॉमा। इसको सीरीज कॉमा भी कहते हैं, सीरियल कॉमा भी कहते हैं, ऑक्सफोर्ड कॉमा भी कहते हैं, कैम्ब्रिज कॉमा भी कहते हैं, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज कॉमा। अब ये मुख्तलिफ वर्ड जो यूज़ किया जाता है, ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि अगर ये कंफ्यूजन हो जाए कि क्या कॉमा ना लगाया जाए तो आवर और देयर मिलके कहीं एक चीज़ तो नहीं समझी जा रही। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए अमेरिकन तो बहुत लगाते हैं, ये ज़्यादा अमेरिकन अमेरिकन ट्रेंड है, लेकिन ब्रिटिश ट्रेंड ये नहीं है। ये बस हमारी बुक्स ऐसी हैं कि कहीं से चीज़ को कहीं से उठाई होती को कहीं से उठाई होती। अमेरिकन का बहरहाल रूल ही अच्छा है वैसे कि कंफ्यूजन से बचने के लिए, देखिए माई योर हिज हर इट्स आवर एंड देयर ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं कोई इकट्ठी एक चीज़ है, इसलिए वो कॉमा लगा देते हैं। ब्रिटिश में बहरहाल ये कॉमा नहीं होता। फिर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, लेकिन हाँ एंड में जो मैंने आपको क्लोज की बात बताई ना, वो ब्रिटिश का रूल है। वहाँ क्लोज अगर पूरी है ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, वो ब्रिटिश इंग्लिश में एंड से पहले कॉमा लगेगा वहाँ पे। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दिस दैट दीज एंड दोज, ये जो वर्ड्स हैं ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इशारा करते हैं किसी चीज़ की तरफ। दिस बॉय, दैट बुक, इस तरह से दीज कॉलेजेस, दो स्कूल्स, ये जो हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं, इनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये डिटर्मिनर के तौर पे। जी मैं ये बस ये दो चीज़ें कर दूँ। अच्छा जी चलें, फिर मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ स्टूडेंट्स, तरह आप होल्ड रखें।
ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये बस थोड़ा सा ज़रा कॉलेज में काम था एक। नो एम फ्री। तो इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तक हमने कर लिया था। आगे है हमारा ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। व्हाट, विच एंड हुज। ये ऐसे हैं कि इनके साथ अगर नाउन साथ हम ऐड करेंगे तो फिर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स बनने। यानी अगर आप कहते हैं व्हाट इज योर नेम, तो ये व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। क्यों? कि हम कह रहे हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और डिटर्मिनर की चूंकि ये टाइप है, तो डिटर्मिनर हम कहते हैं कि वो है दैट ऑलवेज कम्स राइट बिफोर द नाउन। तो अगर ये नाउन से पहले व्हाट यूज करेंगे तो फिर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनेगा। किस तरह से? जैसे आप कहते हैं कि व्हाट बुक इज योर फेवरेट, नहीं व्हाट इज योर फेवरेट बुक कहेंगे तो व्हाट प्रोनाउन हो जाएगा, व्हाट बुक कहेंगे तो फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह से विच है, जैसे विच बैग इज योर्स, विच बैग। अगर अगर आप कहते हैं विच इज योर बैग, उस सूरत में ये प्रोनाउन हो जाएगा। फिर है क्वांटिफायर्स, सॉरी हुज भी है। हुज शूज आर दीज। क्वांटिफायर्स में जिसमें हम कोई क्वांटिटी, कोई नंबर, कोई किसी चीज़ की तादाद वगैरह बताते हैं। मैनी, फ्यू, हाफ। इसमें नंबर्स में कुछ नंबर्स होते हैं कार्डिनल, कुछ होते हैं ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर्स में 1 2 3 एटसेट्रा ये हम यूज़ करते हैं। यानी 1 2 कहें तो कार्डिनल नंबर्स हैं, लेकिन इन्हीं से अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह बनाएं तो ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। कार्डिनल नंबर्स जो होते हैं जस्ट नंबर बताते हैं, तादाद बताते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं कि कोई कहाँ पे है। जैसे रैंकिंग है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये उस तरह से ऑर्डिनल नंबर्स हम यूज करते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फंक्शनल इंग्लिश ऑन दैट्स आई थिंक ऑन मंडे इंशाल्लाह, नॉट मंडे रादर वेंसडे। सर जी वालेकुम सलाम जी बिलाल। सर ये ग्रामर की ना कुछ सही तरह साथ समझ नहीं लग रही है। आपने कितने मार्क्स हैं आपके फर्स्ट ईयर में? हाँ जी, फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? सिर्फ मेरे 60% है। तो मतलब इंग्लिश शुरू से वीक है। फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में तो 80 ठीक प्लस तो है, बहुत इजीली लोग ले रहे हो। अच्छा चलें, समझ कोई बात नहीं। समझ लगी। जी जी। नंबर इसके कुछ समझ नहीं लगी बस। इसको याद किस तरह करूं पेपर के लिए सर, मुझे ये बताएं। हाँ, ये जो ना एक्चुअली इसके बारे में क्वेश्चन तो कम ही है। मैंने आपको ये बताया था कि इसमें मोस्टली जो ना ये जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच पर हम करते हैं ये तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अभी तो ये स्टार्ट है ना, इनको हमने पूरी इनकी टाइप्स वगैरह नहीं देखी। ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें ओपन होगी आगे। अभी तो सिर्फ ये आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए कि 8 ट्रेडिशनल है, 9 उसमें ऐड हो गया। बाकी जो इनकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इनको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। इनको आप सिर्फ समझ लें कि ये चीज़ कहाँ पे किस तरह यूज़ हो सकती है। बस बाकी है ना, टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आएगी समझ। क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर जो है ना, क्योंकि इसमें सीए में है ही सारी पेपर के चीज़ें लिए हैं। किस तरह प्रिपेयर करूं? जी यस जैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये काइंडली एक दफ़ा ये एडवर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस कर दें जी, एग्जांपल एडिटिव के जो होता है साथ। ना, ये नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं। ये नाउन का मॉडिफायर है एडिटिव। लेकिन किस तरह से कि आप एडिटिव के साथ नाउन को यूज़ करेंगे, या तो नाउन से पहले या नाउन के बाद। देखिए मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको, काइंड पीपल। काइंड आपने यूज़ किया, ये एडिटिव है। किसके लिए यूज़ किया? पीपल के लिए। पीपल नाउन है। इसी तरह से यस आप सर। कहते हैं कि द पीपल आर काइंड, एडिटिव बाद में भी चला जाता है। एडवर्ब जो होते हैं वो किसी नाउन के लिए कभी यूज़ नहीं होते। वो या तो वर्ब के लिए यूज़ होंगे, या किसी एडिटिव के लिए यूज़ होंगे, या किसी दूसरे एडवर्ब के लिए यूज़ होंगे। वो एडिटिव की तरह सर से नाउन के साथ नहीं आ सकते। इसकी इसकी हम, भी एक एग्जांपल दे दें। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल उसने लिखी थी, अगर आपको याद हो। चलें मैं फिर बताता हूँ आपको कि वर्ब के साथ जब आप कहते हैं ना कि अली स्पोक, अब स्पोक के आगे आपने लगाना है कि किस तरह से बोला वो। आपने कहा कि अली स्पोक स्लोली, यानी आहिस्ता आहिस्ता बोला वो। अब स्लोली जो है ये हमने स्पोक के लिए यूज किया। तो वर्ब सही। का मॉडिफायर एडवर्ब है, नाउन का मॉडिफायर एडजेक्टिव यू सर। है। जी यस, एनी मोर क्वेश्चंस?
Okay, then see you inshallah on Wednesday in functional English class, and the next class will be of business communication, just after 5 to 7 minutes inshallah. Assalamu alaikum.